नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शब खैर, जय जिनेंद्र। फ्रेंड्स, हम अभी मियाजिमा आइलैंड पे हैं और अभी मैं यहाँ बिल्कुल आइलैंड के अंदर गलियों में घूम रहा हूँ और आज मेरा विचार आपको दिखाने का है दाइशो इन कॉम्प्लेक्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दाइशो इन कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसमें काफ़ी हिंदू रिलीजन का काफ़ी आप असर देखेंगे। तो अभी हम घुमक्कड़ी कर रहे हैं इस आइलैंड के ऊपर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो रोड देख रहे हैं आप सामने, ये सीधा अभी हम जो चल रहे हैं जिस डायरेक्शन में, ये इत्सुकुशिमा श्राइन जा रही है जहाँ हम लास्ट एपिसोड में गए थे। मैं आपको दिखाता हूँ, दिख भी जाएगी यहाँ से। फिर हम यहाँ से वापस चलेंगे दाइशो इन कॉम्प्लेक्स की तरफ। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हो गया। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये सामने ये श्राइन ही है। इत्सुकुशिमा श्राइन वाला एरिया आ गया, ये वही तटीय क्षेत्र आ गया ये सारा। तो यहाँ से हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हम यहाँ पे घुमक्कड़ी कर रहे थे। तो अब ये वाली रोड जो है, ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी शॉपिंग एरिया भी अच्छा लग रहा है ये काफ़ी। और यहाँ पे आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी और मोमजी मांजू भी मिल जाएगा, वो स्वीट्स होते हैं, तो गिफ्ट पैक में भी मिलते हैं ये। तो इस आइलैंड पे काफ़ी जगह मिलते हैं। और आपको बताता हूँ, इस आइलैंड पे एक छोटी सी ब्रूरी भी है, बियर ब्रूरी। तो बियर भी मिलती है यहाँ पे, यहीं की है वो, यहीं की ब्रांड है। उसकी पहचान ये है कि वो कैन में मिलती है। एक कैन होता है, कैन जो होता है उसके अंदर हिरन की फ़ोटो होती है। हिरन क्यों होती है मैंने आपको बताया था, अगर आपने पहले वाले मेरे एपिसोड देखे हैं, इंग्लिश में थे हालांकि वो। मैंने बताया था कि जो यहाँ पे 2000 लोग रहते हैं इस आइलैंड के ऊपर, तो उनका जो धर्म है वो है शिंटो धर्म। और उसके अंदर हिरण को बिल्कुल कुछ नहीं कहते, उसको ऑस्पिशियस मानते हैं। तो मैंने आपको दिखाया था कि इस आइलैंड पे हिरण घूमते रहते हैं। और पिछले एपिसोड में मैंने हिरण दिखाए थे आपको, सड़कों पे घूम रहे थे। और यहाँ की रेस्टोरेंट के बाहर भी खड़े होते हैं कि कोई उनको खाना वाना देगा, वो सब चलता है यहाँ पे। तो यहाँ की जो ब्रूरी है, ब्रूरी में जो बियर बनती है, बियर का जो कैन है, उस पर हिरन की फ़ोटो है, वही ब्रांड नेम है उसका, वही ब्रांड है हिरन जो है। तो चलिए अब हम चलते हैं दाइशो इन कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो हम वापस जा रहे हैं, वापस दाइशो इन कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। अभी हम यहाँ से आए थे, मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे देखिए, ये गाड़ियाँ तो वैसे काफ़ी हैं इस आइलैंड पे, पर इसके कोई यूज़ नहीं है इन गाड़ियों का, क्योंकि लंबाई 6 किलोमीटर है, चौड़ाई 6 किलोमीटर है, तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है गाड़ी रखने का यहाँ पे। पर लोग रखते हैं, पैसा है लोगों के पास। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जापान में लोगों के बैंक अकाउंट कैश से भरे रहते हैं। कमाई बहुत है, पैसा बहुत है लोगों के पास, और इंटरेस्ट रेट ना के बराबर है बैंक्स में। तो गवर्नमेंट के लिए परेशानी ये है कि जो लोगों का पैसा है उसको किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए कि वो कुछ पैसा कमा ले, उससे कोई इंटरेस्ट कमा ले। यानी कि कैश रिच लोग हैं यहाँ पे। अच्छा देखिए, अभी ये पॉइंट आ गया है यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने अगर मेरे पहले वाले एपिसोड देखे हैं जो इंग्लिश में थे, अगर यहाँ पे आप लेफ़्ट में जाओगे तो आप माउंट मिशन की हाइकिंग शुरू कर दोगे। ये वाला जो पॉइंट है, ये देखिए, ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, यहाँ से हाइकिंग शुरू होती है। और अगर आपने याद हो, अगर आपने देखा था, तो हमने रास्ते में मैंने आपको दाइशो इन कॉम्प्लेक्स दिखाया था, पर वहाँ जा नहीं सकते थे इस वाले रूट से दाइशो इन कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि बीच में एक झरना बह रहा था, वाटर स्ट्रीम थी, वो बड़ी डीप और स्ट्रॉन्ग थी वो, तो इसलिए कोई रास्ता नहीं बना हुआ था दाइशो इन में जाने का। तो अब हम लेफ़्ट नहीं जाएंगे, अब हम राइट जाएंगे। यही फ़र्क है, इसी पॉइंट से हमें राइट जाना है। राइट अगर हम जाएंगे तो हम दाइशो इन कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएंगे। काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हजारों की तादाद में वहाँ पे मूर्तियाँ हैं, और उसमें काफ़ी हिंदू मूर्तियाँ भी हैं। तो यहाँ से हम यहाँ एंटर करेंगे। ये शुरू हो गया, ये
पूरा कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे इसमें श्राइन्स हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। अब हम देखो यहाँ से हम आए थे, इधर से देखिए, यहाँ से आए थे हम। अभी मैंने आपको दिखाया था पॉइंट, हम चढ़ रहे थे ऊपर, अब यहाँ एंटर कर गए हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये स्टार्ट होता है यहाँ से, और ये यहाँ पे ये जो है ये ट्रेजर हाउस है। इसके अंदर यहाँ का जो ट्रेजर है इस श्राइन का, उसको स्टोर किया जाता है। तो ये वाला जो एरिया है इसको ट्रेजर हाउस एरिया बोलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, सबसे रिच जगह है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह भी लगाए हुए हैं इन्होंने, क्योंकि ये ट्रेजर हाउस है। तो ये काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, स्टार्ट हुआ है यहाँ से। मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। और मैंने बताया था यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में जो मूर्तियाँ हैं वो ज़्यादातर उनका ओरिजिन जो है, इनको ये बेंजोनाइट मूर्ति बोलते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट इनकी गॉडेस है यहाँ पे, तो वो बेंजोनाइट जो है वो, हालांकि नाम बेंजोनाइट है पर वो एक्चुअली माँ सरस्वती की मूर्ति है। तो उसका जो ओरिजिन है, जो रिसर्च भी हो चुकी है, वो माँ सरस्वती का ही ओरिजिन है, और एक्चुअली में वो है ही माँ सरस्वती की फ़ोटो। और यहाँ पे एक और टेम्पल है इसमें, जहाँ 3 स्टैचू हैं, 3 मूर्तियाँ हैं। उसमें एक माँ सरस्वती की है, एक गणेश की है और एक कुबेर की। मैंने आपको पहले भी एपिसोड में बताया था। तो मैं एक एक करके आपको कुछ जगह दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये जो है ये मेन श्राइन है, मेन टेम्पल है इसका। इसी टेम्पल में वो जो मैं बता रहा था आपको कि इसमें 3 मूर्तियाँ हैं। अच्छा, इसमें एक टेम्पल है, ये वाला एक टेम्पल है जो कि साल में सिर्फ 1 दिन के लिए खुलता है, और उस दिन यहाँ मेला लगता है। तो यहीं कहीं है वो टेम्पल, देखेंगे। चलो अभी वो दिखेगा, क्योंकि सब जापानीज में लिखा हुआ है, बड़ा मुश्किल है मालूम करना कौन सा टेम्पल कहाँ पे है। बट एक आइडिया जो मुझे है, मैं उस तरीके से बता रहा हूँ आपको। ये वाला तो मेन है, ये मेन टेम्पल है, और ये 12 महीने खुलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा इसमें लोग आते हैं। यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल उतार दें, जैसे अपने टेम्पल्स में होता है, वैसे ये देखिए यहाँ जूता रखने की जगह बनी हुई है। ये देखिए, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये जूते रखे ना यहाँ पे, तो आप यहाँ जूते वूते रख के और आप अंदर दर्शन करने जा सकते हो। काफ़ी रमणीक जगह है, पीसफुल जगह है, और बड़ी अच्छी है। खाने पीने का सामान मिल जाता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे वो आपकी मोमजी मांजू भी मिल जाती है, थोड़ी महंगी मिलती है यहाँ पे। और देखिए यहाँ कुछ फ्रूट्स भी बेच रहा है। ये फ्रूट्स ही लग रहे हैं, देखिए। कुछ बेकरी आइटम है या फ्रूट्स ही लग रहे हैं, फ्रूट्स हैं, राइट। तो आप फ्रूट्स लेके भी खा सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं। तो फ्रूट्स तो आपको बहुत ज़रूरी है। जापान में अगर आप घूमेंगे तो आपको वेजिटेरियन थोड़ा मुश्किल से मिलता है, तो फ्रूट्स या ब्रेड से काम चलाना पड़ता है। बेकरी आइटम्स खा सकते हो आप, या आप कुछ एक जो ओनिगिरी है उसके अंदर वेजिटेबल मिक्स करवा के, कस्टमाइज करा के बनवा सकते हो। इसके अलावा ताकोयाकी होती है, जो हमारे ताकोयाकी क्या होता है, फ्रिटर्स होते हैं, वेजिटेबल फ्रिटर्स होते हैं। उसमें पास्ता के फ्रिटर होते हैं, या वेजिटेबल के होते हैं, या नॉन वेज के होते हैं। तो ताकोयाकी भी बहुत कॉमन चीज़ है यहाँ पे। एक प्लेट में 3 ताकोयाकी होती है, मतलब यानी कि 3 पेड़े होते हैं। जैसे आपके होते हैं ना, ये बोंडा होता है, बोंडा उस टाइप के होते हैं। तो फ्रिटर्स होते हैं ये। तो आजकल इंडिया में भी काफ़ी मिलने लग गए हैं ये ताकोयाकी। हालांकि इसको ताकोयाकी नहीं बोलते हैं यहाँ पे इंडिया में। तो फ्रेंड्स, ये दाइशो इन कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अभी मैं आपको और भी नज़ारे दिखाऊंगा। बहुत सारी मूर्तियाँ हैं इसमें, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, लाइन से मूर्तियाँ हैं, और श्राइन्स भी काफ़ी सारे हैं। ये देखिए, अभी आपको मूर्तियाँ दिखनी शुरू होंगी, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतनी सारी मूर्तियाँ क्या कर रही हैं। और देखिए सारी मूर्तियाँ जो है ना, इसमें आपको काफ़ी हिंदू सभ्यता का टच मिलेगा आपको। तो देखिए ये है, यहाँ पे देखिए, बड़ा इसके लिए बहुत
ज़्यादा रिसर्च चाहिए आपको एक एक मूर्ति को समझना, किसकी है, कौन से सेंट हैं, सब जापानीज़ नेम भी हैं इसमें। और ज़्यादातर ये सारे जो मूर्तियां हैं और जितने भी टेंपल हैं ये 6th 7th और 8th सेंचुरी के हैं। आपको याद हो मैंने एक एपिसोड में आपको बताया था पहले, जब हम हाइकिंग कर रहे थे माउंट मैसेन की, इंग्लिश का था वो एपिसोड, उसमें मैंने बताया था कि एक फिल्म चल रही है जो कि 8th सेंचुरी से चल रही है, फिल्म ऑफ विजडम। तो एक साधु जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने वो जलाई थी और वो आज तक जल रही है, वो कभी बुझती नहीं है फिल्म। तो वो मैंने दिखाया था आपको, अगर आपने नहीं देखा तो दोबारा देख लो आप। वो 2-3 एपिसोड पहले की बात है जब जिसमें मैंने हाइकिंग की थी माउंट मैसेन की, हिल टॉप पे गए थे हम, तो उस पर आप देख सकते हैं। तो ये अभी मैं और दिखाता हूँ आपको, ये कॉम्प्लेक्स, ये देखिए यहाँ पे, देखिए ये मूर्ति है, ये बहुत सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, और दिखाता हूँ आपको। मूर्तियाँ तो भरी पड़ी हैं, देखिए ये देखिए कितनी मूर्तियाँ हैं। अब इसमें कुछ गॉड गॉडेसेस हैं, कुछ भक्त लोगों की है, पर बहुत बतेरी सारी हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। तो आप देख रहे हैं कि आर्ट हर जगह मिलता है आपको। जापान तो आर्ट के लिए वैसे ही बड़ा फेमस है। ये देखिए इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। अब बताइए, ये वाली मूर्ति आप देखिए, ये बेंजनाइटी है, ये वाली मूर्ति देखिए आप, ये माँ सरस्वती की है, ये वाली, ये देखिए ये जो मूर्ति है ये माँ सरस्वती की है। ऐसी ही मूर्तियाँ हैं, गणेश की भी हैं, कुबेर की भी हैं। अभी मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ जिसमें आपको एक ही जगह पे आपको माँ सरस्वती, गणेश और कुबेर दिखेंगे। वो भी यहीं हैं, इन्हीं किसी टेम्पल्स में हैं। कुछ एक टेम्पल जो है हमेशा ओपन नहीं रहते। तो ये मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, देखिए इसको। इनको सबको टोपियां पहनाई हुई हैं, देखो आप, ऊन वाली टोपियां हैं ये सारी, एकदम साफ सुथरी टोपियां हैं, उससे लुक अच्छी आ गई है। ये भी एक आइडिया है, देखिए ये देखिए, ये टोपी देखिए इसकी, ये लाफिंग बुद्धा की तरह लग रहा है। ये देखिए सबको टोपियां पहनाई हुई है। तो ये यहाँ पे टोपियाँ पहनाने का रिवाज है, लगता है जापान में। ये देखिए, ये हम वापस उसी मूर्ति पे आ गए, माँ सरस्वती की मूर्ति है। इसको बेंजनाइट स्टैचू बोलते हैं, बेंजनाइट श्राइन। चलिए और दिखाता हूँ। घूमते घूमते यहाँ आ गए हैं। ये सारे रास्ते में आपको मूर्तियाँ मूर्तियाँ नज़र आ रही हैं। ये एक छोटा सा टेम्पल है, देखिए। ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ये सब हिंदू सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस्ड है, और कहीं ना कहीं इनका जो ओरिजिन है वो हिंदुज़म से ही है। पर होता क्या है कि ये जो मूर्तियाँ अगर जापान में जैसे बनी है ना, तो जो फेशियल जो फीचर्स होते हैं वो जापानीज़ स्टाइल में हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि नाम भी चेंज हो जाता है और लुक चेंज हो जाती है, पर जो आकृति होती है वो काफ़ी सिमिलर होती है। तभी जो है आपने देखा कि माँ सरस्वती, गणेश और कुबेर की अगर आपने जो फ़ोटो देखी तो वो काफ़ी सिमिलर लगती है। अगर आप क्लोजली देखोगे तो फेशियल फीचर्स जो हैं आपको जापानीज़ नज़र आएंगे उसमें, तो वो चीज़ आती है इसमें। तो हम घूमते घूमते अब दाइशोइन कॉम्प्लेक्स भी हमने कवर कर लिया है, और अभी हम वापस इत्सुकुशिमा श्राइन के आसपास ही आ गए हैं। यहाँ पे हम थोड़ा स्टॉल करेंगे, एक चीज़ हमारी रह गई है, एक चीज़ रह गई है, उसको भी देख लेते हैं।
तो 5 स्टोरी पगोड़ा है वो देखना है हमें। पगोड़ा बोलते हैं इसको। ये देखिए यहाँ विंडो शॉपिंग भी कर सकते हैं आप। देखिए ये कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम लग रहे हैं, देखते क्या है ये कुछ सोविनर टाइप के हैं, शो पीसेस टाइप के, ये बेच रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इस आइलैंड पे ना एक और चीज़ बड़ी फेमस है, जो चावल सर्व करने के जो लकड़ी के चम्मच होते हैं वो यहाँ की स्पेशलिटी है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो चम्मच है वुड का बना हुआ, चावल को खाने के लिए जो चम्मच होता है, तो वो जो है वो यहाँ पे है। तो वो भी फेमस है, बहुत बड़ा साइज़ का है, बनाया हुआ है वो। अभी तो हम पकौड़ा देखेंगे, वो जो बता रहा था एक श्राइन है 5 स्टोरी। ये देखिए, ये है 5 स्टोरी पकौड़ा। ये भी बड़ा अच्छा फेमस श्राइन है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था इस आइलैंड पे। अब हम आइलैंड से अब वापसी की तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ देख लिया है इस आइलैंड पे। ये देखिए, ये है 5 स्टोरी पगोड़ा श्राइन। थोड़ी सी ऊंचाई पे है, इसलिए व्यू बड़े अच्छे हैं यहाँ से। देखिए काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, पूरा आपको आइलैंड नज़र आ रहा है यहाँ पे, और ये श्राइन भी नज़र आ रहा है। बंद है इस समय, पर बड़ा ब्यूटीफुल बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमने इस आइलैंड को विदा करने की सोच ली है, और अब मुझे ये फेरी लेके वापस जाना है। उसी रूट से जाऊंगा मैं, मियाजिमागुची स्टेशन जाऊंगा, वहाँ से मैं अपनी बाइक उठाऊंगा। बाइक मैंने वहाँ पार्क की हुई है, मोटर बाइक। तो ये जो मैंने मोटर बाइक है, ये मैंने अपने किसी फ्रेंड से ली हुई है, टोक्यो में मेरा फ्रेंड है, उससे मैंने बोरो की हुई है, और उसी बाइक से मैं पूरे जापान में घूम रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ये वर्चुअल बाइक है। तो उसको मैं लेके मैं वापस हिरोशिमा जाऊँगा, हॉस्टल से अपना सामान उठाऊँगा, और फिर मैं आपको आगे का हाल बताऊँगा अगले एपिसोड में, हमारा प्रोग्राम वहाँ से कहाँ जाने का है। उसके बाद मैं बस 1-2 एपिसोड के बाद ये वाली जो जापान की ट्रिप है इसको ख़त्म कर दूँगा। टोक्यो जाके मैं बाइक वापस कर दूँगा अपने फ्रेंड को, और आई विल कम बैक, और उसके बाद मैं आपको सिंगापुर की सैर कराऊँगा। तो आपको बहुत बढ़िया अगर लग रही है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। आगे मैं आपको काफ़ी बढ़िया जगह पे ले जाऊँगा। इस समय तो मुझे अभी सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो आगे बढ़ेगा मामला, और आपके कमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप कभी इस वाले आइलैंड पे आए हैं तो कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने मिस की हो, जो आपको लगता है, वो मैं आपको लकड़ी वाला वो तो दिखा नहीं पाया, वो सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो चम्मच है राइस सर्व करने वाला, टाइम थोड़ा कम था, पर उसके अलावा अगर कोई चीज़ मैंने मिस की है जो आपको लगता है बढ़िया है, तो आप कमेंट में ज़रूर डालिए। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस जापान फिर दोबारा आऊँगा, क्योंकि जापान में हमने अभी तक टोक्यो भी पूरा कवर नहीं किया था। ओसाका हमने कुछ हद तक कवर किया है, ओसाका एक रोड ट्रिप भी कवर किया है, ओसाका से हिरोशिमा का। हिरोशिमा हमने काफ़ी अच्छा कवर कर लिया है, और ये मियाजिमा आइलैंड भी काफ़ी कवर कर लिया है। पर अभी जापान में बहुत कुछ कवर करने के लिए। तोयामा एक मैंने सिटी, छोटी सी सिटी है, वो भी आपको पिछले एपिसोड्स में दिखाई थी, और वहाँ पे हमने एक मिडागाहारा ट्रैक बोलते हैं, तो स्नो कॉरिडोर, वहाँ पे मैंने आपको ट्रैक कराया था। वहीं से स्टार्ट किया था जापान को एक्चुअली। पर अब ये जापान का ट्रिप जो है काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है, तो अब इसको ख़त्म करने का टाइम आ गया है। तो नेक्स्ट ट्रिप में हम सिंगापुर की सैर करेंगे। तो तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ऑफ विडरजेन, फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।